अगर आपने सीधा सीधा यस का वर्ड यूज किया ना तो लोग उसको गलत की तरफ लेके जा रहे हैं, यार इसने लगता है बाबर की डिसरिस्पेक्ट की है, क्रिकेट इसने खेली नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी ज़्यादा है नहीं, जूनियर है लेकिन इसने क्यों नहीं, इस तरह ना बोले। सवाल हुआ, बोले यार मैं बाबर आजम के बारे में मैं अभी ये नहीं कह सकता कि उनको स्ट्राइक रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद इतनी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप पे रह चुके हैं, थोड़ी सी तारीफ करके अच्छे अल्फाजों में बोल के कि नहीं यार उनको खुद समझ है, वो खुद बेहतर कर सकते हैं, मैं बोलूं या ना बोलूं मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, लेकिन उनको ज्यादा वो है, तो इस तरह करके आप निकल जाएं। मिकी आथर मैदान में आ चुके हैं। मिकी आथर कहते हैं जिन्होंने बाबर को बाबर बनाया, जिन्होंने बाबर को वो काम किया जो कि कोई पाकिस्तान का कोच नहीं कर सकता था, यानी स्टेबिलिटी दी, पाकिस्तान को नंबर 1 T20 टीम बनाया, पाकिस्तान को 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तब्दील किया, वो मिकी आथर कह रहा है। और मिकी आथर का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मिकी आथर पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर नहीं है, मिकी आथर की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मिकी आथर कोई सैरोगेट कंपनीज का मालिक नहीं है किसी पीआर एजेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मिकी आथर पुराने प्लेयर से या करंट प्लेयर से जलता नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 इंटरनेशनल में बाहर होने के बाद बहुत बातें हो रही हैं, तो इस सारे मामले पर ना मिकी आर्थर ने सोचा कि यार मैं बात करता हूँ, अवाम भड़के हुए हैं, तो इनको ठंडा करने के लिए मेरी रेपुटेशन भी है पाकिस्तान के अंदर, मतलब एक होता है रेपुटेशन ना, इसकी रेपुटेशन है, मतलब इसने आपको T20 इंटरनेशनल्स के अंदर नंबर 1 टीम बनाया एज हेड कोच, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी एज ए हेड कोच आपको दिलवाई, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मिकी आर्थर के क्या उसको कहते हैं खिदमात है, साउथ अफ्रीका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, डर्बीशायर के लिए, मतलब एक बड़ा रिप्यूटेबल किस्म का इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम है। मिकी आथर कराची से नहीं है, मिकी आथर लाहौर से नहीं है, मिकी आथर पेशावर से नहीं है, ना वो पंजाबी है, ना वो पठान है, ना वो महाजर है, ना वो उर्दू स्पीकिंग है। मिकी आथर जो है ना वो साउथ अफ्रीका है, और उसने पाकिस्तान की 1 दफा नहीं 2 दफा कोचिंग की है। जब मिकी आथर पहली दफा आया था और उसके बाद फिर दूसरी दफा आया, तो मिकी आथर से सवाल पूछा किसी ने कि पहली दफा और दूसरी दफा में फर्क क्या था। कहता है जब मैं पहली दफा आया था ये लड़के जो थे ये यंगस्टर्स थे, ये सुपरस्टार्स नहीं थे, लेकिन जब मैं दूसरी दफा आया तो ये लड़के सुपरस्टार्स बन चुके थे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, लेकिन वही वाली बात है ना कि स्टेटमेंट के ऊपर कान कौन धरता, क्योंकि 2-4 दिन पहले आपने एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन के अंदर पाकिस्तान के एक फॉर्मर टेस्ट कैप्टन है उनको कहते हुए ये सुना कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्रिकेट की वजह से थोड़ी बाहर निकाला गया, यानी टीम से। बाबर और रिजवान T20 के अंदर सूट नहीं करते। अब ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ना ही कोई बाबर के हेटर्स कह रहे हैं, ना ही हम कह रहे हैं। अब ये बयान आया है पाकिस्तान के साबिक कोच जो कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हुए हैं, मिकी आथर। ये इनकी पाकिस्तान को, इनके अंदर पाकिस्तान को ना बड़ा इनको हाई रेट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है। इन्होंने उन चीजों को, उन प्लेयर्स को निकाला था जो पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे थे, और एक टीम बनाई थी सरफराज अहमद की क़यादत के अंदर, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। कहते क्या है, फॉर्मर पाकिस्तानी हेड कोच जो थे उन्होंने कहा कि ना बाबर और रिजवान दोनों सूट नहीं करते मॉडर्न T20 क्रिकेट के अंदर, डिस्पाइट बीइंग हाई क्वालिटी प्लेयर्स। तो मिकी आर्थर ने सोचा कि मैं बात करता हूँ, क्योंकि बाबर आजम इस टाइम वो तंदूर बना हुआ है, नेशनल तंदूर नहीं होता पाकिस्तान का, वो बाबर आजम इस टाइम बना हुआ है। जो आ रहा है मेरे 2 कुलचे ला दे, मेरी 6 खमीरी ला दे, मेरी 2 पतीलियाँ ला दे, हैं मेरा बड़ा ऑर्डर है, मैं वेट कर लेना, जिसका जो दिल आ रहा है वो बोले जा रहा है। तो मिकी आर्थर ने ना इसके ऊपर ये कहा है कि देखो यार जो करंट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, या T20 क्रिकेट है, वो बहुत इवॉल्व हो गई है, बहुत चेंज हो गई है। बाबर और रिजवान दोनों इसके लिए सूटेबल नहीं है। जो नंबर्स हैं ना, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बाबर आजम के 617 रन हैं, रिजवान के 847 है। अब रन्स तो ठीक है, बाबर का स्ट्राइक रेट 110 का है, रिजवान का स्ट्राइक रेट 114 का है। ये जो स्ट्राइक रेट का फंडा है ना, सारी गेम यहाँ पर आकर फंस रही है। एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि बेशक वो बड़े शानदार किस्म के हाई क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन वो T20 के अंदर सूट नहीं करते। साथ ही साथ कहते हैं कि ना T20 के अंदर जो डिमांड है ना वो एग्रेसिव क्रिकेट की है, फास्ट पेस अप्रोच की है, पार्टिकुलरली इन दी पावर प्ले ओवर्स। रिजवान का स्ट्राइक रेट है 120 का, बाबर का स्ट्राइक रेट है 128-129 का, जो कि 50-60 रन 6 ओवर के अंदर नहीं कर सकते।
तो इसलिए वो कहते हैं कि ना बेशक ये बड़े शानदार किस्म के प्लेयर है, लेकिन ये अभी की जो T20 क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट, इसको सूट नहीं करते। माइक हैसन एक अच्छा कोच है, वो एक अच्छी जिसको कहते हैं ना अप्रोच के साथ जा रहा है, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना अच्छे ट्रैक के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है। बाबर रिजवान का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा स्लो है, साथ ही साथ वो कहते हैं कि ना यंगर साइड आई है स्क्वाड के अंदर, अच्छी बात है, इनको देखना चाहिए। तो ये मिकी ऑथर की स्टेटमेंट है। उनको तो सियासत की वजह से बाहर निकाला गया है, सियासत हो गई है। ये तो सैरोगेसी एडवर्टाइजर्स को सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से निकाल दिया गया। वैसे वेस्ट इंडीज से दोनों सैरोगेट एडवर्टाइजर्स के पैसे पे गए, वहां रहे, बोर्डिंग की, लॉजिंग की, पूरी सीरीज खेली और वापस आ गए, तब सैरोगेसी नहीं होती। सैरोगेसी तब होती है जब अपनी क्रिकेट की गलतियों को छुपाया जाता है। कल जब मैं हारिस की बात थी ना, मैंने हारिस को रगड़ा ना के किसी और को, क्योंकि हारिस एक जूनियर है, हारिस का काम नहीं बनता था। और देखे ना, इंटरव्यू हो गया डिलीट। आपको मैंने कल ही बोला कि इजाजत कैसे मिली, किसने करवा दिया वो इंटरव्यू जिसके अंदर एक जूनियर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, टीम के कॉम्बिनेशंस के ऊपर ताने मार रहा है, स्ट्राइक रेट के ऊपर ताने मार रहा है, जबकि उसको खुद अपने आप को स्टैब्लिश करना है। उसके ऊपर तो हो गया एक्शन, जहां वो इंटरव्यू था वो आज सुबह डिलीट हो गया इंटरव्यू। लकीली जिन लोगों ने देख लिया वो देख लिया, वरना वो 30-30 सेकंड 10-10 सेकंड के म्यूजिक लगे हुए एडिट रील्स के ऊपर आप लोग काम चला लें। अब सवाल ये आता है कि मिकी ऑथर ने सही कहा। देखो मैं तो इस चीज से कह रहा हूँ कि जब आपने चेंज किया तो फिर उसको निभाए प्रॉपर तरीके से। यंग टीम खेलने गई, उसको मौका भी दें, आजमाए भी। मिकी ऑथर की भी बात सही है। देखो बाबर और रिजवान एक साथ, तो मैं भी इस चीज से एग्री नहीं करता कि वो टीम में अब गुंजाइश बनती है, क्योंकि जब दोनों एक साथ खेलते हैं बहुत स्लो खेलते हैं। इवन के रिजवान जब PSL भी खेलते हैं तब भी स्लो खेलते हैं। रिजवान का ये क्या है कि कभी मूड हो तो इतना तेज खेलेगा, कभी मूड होता है तो इतना स्लो खेलेगा। हाँ एक चीज है कि बाबर आजम को मैंने अक्सर देखा है कि ना जब वो PSL भी खेल रहे हो या वैसे भी रिजवान से पहले भी खेलते थे, तब वो कभी कभार हमने देखा है कि वो तेज खेलता होता है, लेकिन जब वो रिजवान के साथ खेलता है तो वो बहुत स्लो दिखता है एज कम्पेयर टू जब वो अदर के साथ खेल रहा हो, वो स्लो नहीं दिखता होता। तो दोनों की तो बात बिल्कुल सही है कि दोनों तो फिलहाल मुझे भी लगता भी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर दोनों एक साथ पाकिस्तानी T20 टीम में कभी नजर भी आएंगे सारी गेम। तभी मैंने वो आप लोगों से वो सवाल किया था कि क्या आप इस मफरूज़े को मानते हैं या इस बात को मानते हैं जो आजकल कही जा रही है कि T20s के अंदर जिस बैट्समैन की एवरेज ज़्यादा है समझो वो अपने लिए खेला है, जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है समझो वो टीम के लिए खेला है। तो इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पूछा था, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया था और बहुत टेक्निकल जवाब थे, विच आई रियली लाइक। वो उसके ऊपर कभी डिटेल में अलग से बात करेंगे। वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की बात कर रहे थे कि इट डिपेंड्स ऑन द मैच सिचुएशन। ज़ाहिर बात है T20s के अंदर आपको पता है कोई ऐसा मैच नहीं होता कि जो बड़ा लो स्कोरिंग हो और उसमें आप आराम से विद दी स्ट्राइक रेट ऑफ 100 सर्वाइव कर जाएं या मैच जीत जाएं। लेट्स जैसे वो अगर आपको याद हो ना 152 वाला मैच, अगर आप उसमें स्टार्ट देखें पाकिस्तान का तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात करूँगा। यार मुझे जहाँ तक मिकी आर्थर की बात है ना, देखें उस बंदे ने आपको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, जो कि आपके पास लेटेस्ट टूर्नामेंट है जिसने जितवाया है। और उसमें अगर आप देखें उसने वाकई जो पुराने प्लेयर्स थे कुछ जो नहीं सूट कर रहे थे उनको निकाला भी था, और तब हमारी टीम नीचे थी, मेरा ख्याल है 7वें-8वें नंबर पे थे हम ODI में, और हम लोग एकदम सरप्राइजिंगली जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। मैं मिकी आर्थर की इस बात से 100% एग्री करता हूँ। बाबर आजम इस वक्त बहुत कोशिश कर रहा है नेट्स में भी, प्रैक्टिस सेशंस में भी, कि वो अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करे, तेज खेलने की कोशिश करे, वो बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसको मौके दिए गए हैं, स्पेशली अब आप वेस्ट इंडीज टूर में देख लें, वेस्ट इंडीज की टीम उतनी बड़ी टीम नहीं है, वो भी नए बच्चे हैं, वो नई टीम है। आपको 10 साल क्रिकेट में हुए में हैं और वो भी आए हैं खेल, अभी खेलना उन्होंने शुरू किया क्रिकेट, और आपकी जो 50 होने वाली थी तो आप एकदम 50 होते हुए इतना स्लो हो गए थे। लेकिन अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर कि मिकी आर्थर ने बोल के आग लगा दी है भाई साहब एक मखसूस इलाके में, और मिकी आर्थर कहते हैं कि बाबर और रिजवान अनफिट हैं T20 के लिए। मिकी आर्थर ने तो बहस ही खत्म कर दी है। अब कोई जाके हमारे तनवीर अहमद से पूछे, हमारे राशिद भाई से पूछे, हमारे और कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछे कि सर आप लोग तो कह रहे थे सियासत है, ये मिकी आर्थर किसकी सियासत चल रहा है? ये मिकी आर्थर कौन से विंग में चला गया? पठान हो गया, पंजाबी हो गया, रीजनल 22 का हिस्सा बन गया है। इसने भी कोई माजी के अंदर पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ इसके बनते ही नहीं थे आपस में, तो इसने कोई टसल निकालने की कोशिश कर ली। एक सक्सेसफुल कोच है। अब या तो आप मिकी आर्थर को ये भी नहीं बोल सकते कि तुमने जिंदगी में किया क्या, हाँ तुमने मिकी आर्थर के जिंदगी में किया क्या, क्योंकि मिकी आर्थर ने जिंदगी में बहुत कुछ किया।
नहीं मोद है मोहद में, हाँ मुल्फ है मोद है मोहद में। तो आप कोई कुछ भी नहीं कह सकते मिकी आर्थर को। अब तो आप ऐसे काणे राजे बन के फंस चुके हैं कि ना आप 3 में ना 13 में। अब अगर आप उंगली उठाओगे, इतराज करोगे तो कैसे करोगे, किस पे करोगे? इसमें ज़्यादा स्कोर था कोई नहीं, तो वो आप जिसे कहते हैं इजीली चेस कर गया, आपने सेट होने में टाइम लगाया। यही बात बाबर आजम की और रिजवान की मिकी आर्थर भी कर रहा है कि बाबर और रिजवान को टाइम चाहिए होता है क्रीज के ऊपर, ठीक है ना। इस मतलब रिजवान का तो आपको पता है रिसेंटली डॉट बॉल परसेंटेज मैचेस टू मैचेस वेरी कर रही है, किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 60% तक गई हुई है। अब द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं ना, T20 क्रिकेट में डॉट बॉल परसेंटेज बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर। ये मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम। लॉन्ग फॉर्मेट में ना, टेस्ट क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में डॉट बॉल परसेंटेज, मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो ऐसा मैटर नहीं करती, क्योंकि पता होता है कि यार ठीक है डॉट बॉल खेल रहा है, लंबी इनिंग लेकर चल रहा है, 5 दिन पड़े हैं, टाइम बहुत है। बड़ा स्लो हो गया था अपनी 50 के चक्कर में। देखें ये फिर मसला करते हैं, एक मुझे ये 50 आप कर लें, एक जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो था वो 200 होने वाला था, तब बहुत जरा स्लो हो गया। घंटा में बैठा रहा भाई, तू 200 करेगा, अब 200 करेगा, लेकिन नहीं हो रहा था। तो बात ये है कि मिकी आर्थर की जहां तक बात देखी जाए, मैं उससे 100% एग्री करता हूं कि बाबर और रिजवान इस वक्त जो मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है ना, अगर आप इंडिया की टीम देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें, अब अगर आप अपनी ही आसपास की कोई भी टीम आप उठा के देख लें, इवन के अफगानिस्तान भी, वो भी आजकल T20 में मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, तेज खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर जहां तक बात की जाए, स्पेशली बाबर रिजवान की, इनके स्ट्राइक रेट्स वाकई बहुत कम है, ये बहुत स्लो खेल रहे हैं। और एक और चीज मजेदार ये भी मैं आपको बताऊं कि हमने इन दोनों को पिछले 6 से 7 सालों में तकरीबन हर टूर्नामेंट में मौके दिए, हर टूर्नामेंट में। ये हमें टूर्नामेंट्स में ऊपर भी लेकर गए, फिर पिछले 2 से 3 सालों में ये हमें टूर्नामेंट्स में ग्रुप स्टेज से बाहर भी करवा रहे हैं। तो उसमें डॉट बॉल परसेंटेज उस लेवल पर मैटर नहीं करती। T20 ODIs के अंदर अब मैटर करती है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए, जैसे रिजवान भाई की बहुत ज़्यादा होती हैं, रिजवान की बहुत ज़्यादा होती हैं, बाबर की भी हैं, लेकिन बाबर की इस लेवल की नहीं है जिस लेवल की रिजवान की हैं। तो डॉट बॉल परसेंटेज अब ODI क्रिकेट के अंदर भी मैटर करती है। ODI क्रिकेट के अंदर भी अब ना 100 के स्ट्राइक रेट को बेहतर समझा जाता है कि भाई ये बेस्ट है। 100 से नीचे जो है वो फिर आपको ना क्लोज टू 100 आप रहें तो वो ठीक रहता है आपका काम। जितना आप नीचे आते जाएंगे ना, उसमें भी स्ट्राइक रेट में ना कहता है फ़र्क है, ये चल रहा है। ODI क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, T20 के अंदर तो भूल जाए ना, डॉट बॉल परसेंटेज भी कुछ चीज़ होती है। आपने कहना कि भाई होती नहीं है, भाई जाते साथ। अब बाबर और रिजवान डेफिनेटली आपको पता है थोड़ा टुक किया, थोड़ा ये थोड़ा वो, फिर उसके बाद थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, डीजल इंजन है, आहिस्ता आहिस्ता गर्म हुए, फिर उसके बाद फ्लो में आ गए। सो मिकी आर्थर कहते हैं कि बाबर और रिजवान जो है ना वो T20 के लिए अनफिट है। दोनों अच्छे प्लेयर हैं, ये बात तो हम भी कहते हैं, लेकिन क्रिकेट जिस तरह तब्दील हुई है ना, और वो स्टाइल को क्रिकेट खेलने के लिए ये दोनों नहीं चल सकते। तो कहते हैं फॉर द स्टाइल ऑफ क्रिकेट दे वांट टू प्ले, दे नीड प्लेयर्स हु कैन एग्जीक्यूट दैट प्लान ऑन द ग्राउंड। कोच रहा है ना, और उस जमाने में कोच रहा है जब इसको स्टेबिलिटी मिली है। एक ऐसा कैप्टन मिला जो कि इसका प्लान था, उसने उसको मैदान में एग्जीक्यूट किया, जिसका नाम था सरफराज अहमद। और ये रेफरेंस दिया है मिकी आर्थर ने अपनी कन्वर्सेशन के अंदर कि जो आपको सक्सेस मेरे जमाने में दिखी, इट वाज प्लान्ड बाय सरफराज एंड मी। मैं कह के थक चुका हूं कि भाई साहब, जब तक एक पेज पे आपका कोच, आपका कैप्टन, आपका सिस्टम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने सुबह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अभी पिछले हफ्ते बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई थी, मे बी 79th थी या 80th मीटिंग थी, मुझे एग्जैक्टली मीटिंग का नंबर नहीं याद, लेकिन सारा डेटा मैंने उसमें आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये T20 इतनी फास्ट क्रिकेट है और ये प्रॉब्लम हो रही है बाबर और रिजवान को इस क्रिकेट को अडॉप्ट करने में। अब सवाल यह है कि बाबर और रिजवान को ऐसा कौन सा बुखार है कि वो घुसना चाहते हैं T20 क्रिकेट में। उसकी रीज़न सिंपल सी है, आपकी एक कैलेंडर ईयर में ना 70-80% क्रिकेट होती T20 है। आज के दौर में छोटा फॉर्मेट है, ठीक है, फटाफट मैच मुक जाता है, लोगों को भी जिसे कहते हैं लंबा बैठना नहीं पड़ता, लोगों के अंदर पेशेंस का भी अब वो लेवल नहीं है। वो कहते हैं आओ आनन फानन, जो यबन का टीटा करना करो और निकलो, ठीक है ना। तो वो लोगों का भी वो जिसे कहते हैं वो एंटिसिपेशन वो T20 की क्रिकेट की तरफ ज़्यादा है।
तो इस वजह से आपका पूरे साल कैलेंडर ईयर का जितना भी क्रिकेट है ना, उसका 70 to 80% T20 क्रिकेट ले जाती है। कि वहां ग्रीवेंसेस को बात की गई, सजेशंस की बात की गई। एक सबसे अच्छा सजेशन जो आकिब जावेद की तरफ से आया उस बीओजी में, एंड आई विश कि ये लोग कर सकें कि कोई कोच लाएं, कोई कप्तान लेकर आए, उसको सस्टेनेबल तरीके से एक जो टर्म आप उससे डिसाइड करके ला रहे हैं उस टर्म के लिए आप उसको दें, ना उससे पहले फैसला करें ना उसके बीच में फैसला करें, उस टर्म के बाद आप जज करें कि भाई अगर हमने 2 साल के लिए मिकी आर्थर को टीम दी तो इसने 2 साल में क्या अचीव किया। लेकिन ये बातें जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकल कर आती है ना, तो मेरा दिल अंदर से अजीब हो जाता है, क्योंकि ये इनमें से कुछ यही लोग हैं जिन्होंने गैरी और जेसन जैसे काबिल लोगों को फारिग करवाया था। इनका कहना यह था कि जी गैरी से वादा था कि वो इधर आएगा, पाकिस्तान में आके काम करेगा।